Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10's NCRT Democratic Politics and we are on chapter 3 Democracy and Diversity. We are talking about democracy and diversity. So देखिए फर्स्ट पार्ट में पार्ट 1 में हमने एक चीज़ देखी थी, हमने एक स्टोरी देखी थी, स्टोरी ऑफ मैक्सिको. आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी. अब वो स्टोरी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी विद दिस चैप्टर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे डिफरेंस, सिमिलैरिटीज़, डिविजन्स. यहाँ पे हम दो तरीके से पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस एंड ओवरलैपिंग ऑफ क्रॉस कटिंग ऑफ दीज डिफरेंसेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना. तो देखिए जो एथलीट्स के एग्जाम्पल हमने देखे थे मैक्सिको के एग्जाम्पल देखे थे आपने, इसमें हमने देखा था कि सोशल डिवीजन पे किस तरह से रेस्पॉन्ड किया इन एथलीट्स ने, है ना. इनके खिलाफ हो रही थी इनइक्वालिटी कैसे? थ्रू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट. तो क्या सिर्फ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर होता है, सिर्फ रेशियली डिवीजन होता है क्या सोसाइटीज़ में? नहीं. इसके पहले हम देख चुके हैं बेल्जियम का एग्जाम्पल एंड श्रीलंका का एग्जाम्पल. वहाँ पे कुछ और ही केस था. वहाँ पे रीजनल डिस्क्रिमिनेशन भी था, सोशल डिवीजन भी था. वहाँ पे कुछ लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, उस बेसिस पे भी उनको जो है सेग्रीगेट किया जा रहा था. लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे. ठीक है. तो जो सोशल डाइवर्सिटी होती है, मेरा पॉइंट ये है, जो सोशल डाइवर्सिटी होती है इट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट सोसाइटीज़. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी. ओके, सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ किस तरह का डाइवर्सिटी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस. कि ये जो सोशल डिफरेंसेस आते हैं हमारी सोसाइटी में, वो उनका ओरिजिन कहाँ है, उनका बर्थ कहाँ है ना. सो ये जो है दे आर मोस्टली द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. दे आर द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यानी कि अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका बाय बर्थ किसी कास्ट से बिलोंग करोगे ना. हो सकता है बाय बर्थ आपके पेरेंट्स का कोई रिलीजन हो और आपने वही रिलीजन अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया हो सकता है कि बाय बर्थ आपका कोई जेंडर हो. ठीक है. तो इसके बेसिस पे आपको इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस फील करने पड़ रहे हो. ठीक है. नॉर्मली वी डोंट बिलोंग टू चूज टू आर कम्युनिटी, बट हम उस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं नॉर्मली, है ना. हो सकता है आप एक रिलीजन में पैदा हुए हो, बड़े होकर आपने रिलीजन चेंज कर दिया हो, लेकिन नॉर्मली यू आर बॉर्न इन दैट कम्युनिटी, राइट. हम इसी वजह से बहुत सारे डिफरेंट सोशल एक्सपीरियंस भी अपने बर्थ के बेसिस पे हर एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस भी करते हैं. पीपल अराउंड अस आर मेल एंड फीमेल एंड दे आर टॉल एंड शॉर्ट, है ना. अलग अलग कंप्लेक्शन के लोग होते हैं, किसी की फिजिकल एबिलिटीज़ क्या होती है और किसी की डिसेबिलिटीज़ कुछ होती हैं. तो ऑल काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ एज वेल. ये बात भी याद रखिए. कुछ होते हैं बाय चॉइसेस, ठीक है, और बाय द इम्पोजिशन ऑफ द सोसाइटी. बाय चॉइसेस भी आप देख सकते हैं. बाय चॉइसेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अथीस्ट, यानी कि हो सकता है कि आप किसी रिलीजन में पैदा हुए हों, या फिर हो सकता है कि आप रिलीजन में पैदा होने के बाद आपने ये सोचा कि आपको किसी भी तरह का रिलीजन को फॉलो नहीं करना है. ठीक है. तो आपका ये जो सोसाइटी में आना, ये आपकी चॉइस है. कुछ लोग ये चूज़ करते हैं कि उनको कोई रिलीजन फॉलो करना है, कुछ लोग सोचते हैं कि उनको कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना. बट मोस्ट ऑफ अस चूज़ व्हाट टू स्टडी, विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप, क्या गेम खेलना है, किस कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है. और इसी वजह से हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स बनाते हैं, अपने सोसाइटल ग्रुप्स बनाते हैं, है ना, और अपनी चॉइसेस बनाते हैं. तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया है, एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन. ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सोशल डिफरेंसेस सेग्रीगेट किए गए हैं उससे आपका सोशल डिवीजन भी हो. Social differences divide similar people from one another, but they also unite very different people as well. जो लोग किसी different social group से belong करते हैं वो अपने differences, अपनी similarities भी share करते हैं. एग्जाम्पल देखो, फिर से मैक्सिको के एग्जाम्पल पे जाओ. दो लोग थे, कार्लोस एंड स्मिथ. कार्लोस एंड स्मिथ बोथ वर एफ्रो अमेरिकन, ठीक है. लेकिन देयर वॉज वन अदर पर्सन हुज नेम वॉज नॉर्मैन.
ठीक है, एंड ही वॉज नीदर आफ्रो अमेरिकन, ना ही वो यहाँ से बिलोंग करता था, लेकिन तभी भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया उन्होंने उसके सोलिडारिटी में. बट ऑल ऑफ दीज 3 आर एथलीट्स, जो कि उनकी वो चॉइस थी, राइट. उसी तरह से रिलीजन की बात कर लेते हैं. हमारे यहाँ ये वाला जो एग्जाम्पल है बहुत देखने मिलता है कि जो लोग सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सपोज ए रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं सारे लोग, बट वो ये फील नहीं करते कि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं क्योंकि उनकी कास्ट डिफरेंट है. अब आपको भारत में बहुत सारे हिंदू मिलेंगे, लेकिन हिंदुओं में भी आपको मिल जाएगी अपर कास्ट, लोअर क्लास और लोअर कास्ट, सॉरी. सो लोअर कास्ट को थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अपर कास्ट से, बट हैं तो वो एट द एंड ऑफ द डे हिंदू ही. बट ऐसा भी हो सकता है कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू हैव द सेम कास्ट एंड फील क्लोज टू ईच अदर. सो ऐसा भी हमारे देश में मुस्लिम्स भी हैं. मुस्लिम्स में भी आपको ये क्लास सेग्रीगेशन देखने मिलेगा. तो हो सकता है ये लोअर क्लास आपस में एक सा फील करे. रिच पर्सन, पुअर पर्सन एक ही फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, राइट. Thus we all have more than one identity and we can belong to more than one social group as well. और हमारी ये जो अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हैं, ये भी याद रखिए. एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में है और एक कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में है इस एग्जाम्पल के अंदर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस. सो जो सोशल डिविजन होता है दे टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप विथ अदर डिफरेंसेस. एग्जाम्पल लेते हैं फिर से अमेरिका का. ब्लैक्स एंड वाइट, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में ये जो सोशल डिवीजन बना यूएस में, इट इज़ बिकॉज ब्लैक्स पुअर थे, होमलेस थे, डिस्क्रिमिनेटेड थे. हमने बताया था ना दीज वर द स्लेव्स, है ना. हमारे देश में दलित का एग्जाम्पल ले लीजिए. दलित्स दे आर लैंडलेस, दे आर पुअर, इसी वजह से दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस. इस तरह की सिचुएशन क्या करती है, सोशल डिवीजन जो है बनाती है. व्हेन वन सोशल डिफरेंस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़. और ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं जब आपस में क्रॉस कट करते हैं तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है टू पिट अप वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर. It means group that shares a common interest on the issues, they are likely to be in different sides on different issues. ऐसा भी हो सकता है. एंड कंसिडर करिए नदर आइलैंड का केसेस एंड नीदरलैंड का केसेस. नदर आइलैंड एंड नीदरलैंड दे आर प्रीडोमिनेटली क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन है. बट क्रिश्चियनिज्म में भी दो चीज़ों में डिवाइडेड है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट. तो ये जो नदर आइलैंड है, क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को. मतलब अगर आप कैथोलिक हैं सो यू आर मोर लाइकली टू बी पुअर एंड आपने कुछ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन सहा होगा. एंड अगर हम बात करें नीदरलैंड में, क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट क्रॉस ईच अदर. और वो कैसे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट आर इक्वली लाइकली टू बी पुअर एंड रिच. समझ रहे हैं बात को कि ओवरलैप कैसे हुआ और क्रॉस कट कैसे हुआ. रिजल्ट क्या निकला, जो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैं दे हैव हैड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नदर आइलैंड्स, बल्कि यहाँ पे नीदरलैंड्स में उनके पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगी. ओवरलैपिंग जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं सोशल डिवीजन की, इंटेंट और टेंशंस की. क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस थोड़े ईजी हो जाते हैं, ठीक है. क्योंकि देखो ना ये आपस में क्या है, ये आपस में एक साथ ही कुछ लोग इनके सेक्शंस के कैथलिक्स में और प्रोटेस्टेंट्स में कुछ होंगे रिच और कुछ होंगे पुअर. तो क्लासेस इनके पास सेम है, बट अगर यही चीज़ एक ज़्यादा होगा एक कम होगा तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं. सो ये सोशल डिवीजन है ऑफ वन काइंड और अनदर, अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में प्रेजेंट हो सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री बड़ी है या छोटी है. इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हमारे इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं. बेल्जियम बहुत छोटी कंट्री है, बहुत कम कम्युनिटीज़ हैं, तब भी आपको दोनों जगह ये सारी चीज़ें मिलेंगी. इवन दोज कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, ये पहले बहुत ज़्यादा होमोजीनियस हुआ करती थी, बट
इनमें भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। माइग्रेंट्स जो होते हैं दे ब्रिंग दैम विद देयर ओन कल्चर। अगर सपोज कोई कंट्री है, वहाँ पे दूसरे देश दूसरे रीजन का इंसान आके रहने लगता है तो अपने साथ अपनी आदतें भी लेकर आएगा, अपना कल्चर लेकर आएगा, अपनी कम्युनिटी। अब यहाँ पे आपस में आके सपोज एक ही एरिया से ये लोग आ रहे हैं तो आपस में बैठकर ये कम्युनिटी बनाएंगे अपनी, है ना। सो इन दिस सेंस बहुत सारी कंट्री मल्टी कल्चरल होती हैं। तो देखिए होमोजेनस सोसाइटी क्या होती है? अ सोसाइटी दैट हैज़ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल स्पेशली वेयर देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंसेस, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती। ये बात याद रखिए, तब भी आपको यहाँ पे होमोजेनस सोसाइटी में, लेकिन आपको यहाँ पे तब भी माइग्रेंट्स की वजह से ये सारी चीज़ें देखने मिली। माइग्रेंट्स की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपको पता ही होगी। एनीबडी जो कि एक रीजन से, एनी पर्सन जो एक रीजन से दूसरी या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या दूसरे रीजन में माइग्रेट करे या फिर शिफ्ट हो, यूजुअली फॉर द वर्क पर्पस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उसको माइग्रेंट्स बोलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज 2 पॉइंट्स, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिविजन। ये तीनों चीज़ें आपको देखने मिलेंगी हर एक सोसाइटी में। ओरिजिन कैसे होता है एंड ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन, range of outcomes and 3 determinants will be discussed in the upcoming section. So stay tuned for that. And if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the best platform to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।